अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। बच्चे तो नहीं करते, वो थोड़ा सा लेट करते हैं क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं। और आजकल अंडा नहीं बना रही, हस्बैंड शहद के साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। और आजकल आप सबको पता है कि बारिश हो रही है। आज मौसम इतना ज़्यादा प्लेजेंट था, मुझे इस तरह का वेदर बड़ा अच्छा लगता है। एक तेज़ धूप और एक हल्की हल्की बारिश। तेज़ बारिश में मुझे बड़ा डर लगता है। तो वीडियो के स्टार्ट में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते, संबर रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, मैं बारिश के रुकने का वेट कर रही थी क्योंकि अभी मैंने बाहर जाना था बच्चों को लेके। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैं डेली बेसिस पे ना डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब सोफ़े साफ़ करना, झाड़ना। वाइट सोफ़े ना गंदे हो जाते। मेरा आजकल दिल कर रहा है मैं सोफ़े चेंज करती हूँ। इंशाल्लाह आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए, ताकि मैं अपनी छोटी मोटी जो भी ख्वाहिशात है मैं पूरी अपनी कर सकूँ अपने बच्चों के लिए। और जैसे ही क्लीनिंग करती हूँ ना, फ्रेगरेंस में लाजमी यूज़ करती हूँ रूम से, घर से। क्यों घर बंद है ना, तो वो फिर खुशबू आती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ड्राइंग रूम की मैंने डीप क्लीनिंग करके लाइट ऑफ कर दी थी, और आज लाइट थी भी नहीं। सुबह से लाइट नहीं थी, वैसे बहुत कम जाती, लेकिन आज लाइट ना होने की वजह से मैंने भी फ़ायदा उठाया, मोबाइल नहीं लिया और मैंने अपने टाइम बहुत अच्छे से मैनेज किया। फिर मैंने सारी फ्रिज साफ़ की, गीले कपड़े के साथ गर्म पानी करके ना सारी मैंने फ्रिज सारी साफ़ की। ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ऊपर से फ्रिज को सारा क्लीन किया। तो अल्लाह का शुक्र ये मेरा काम हो गया था। और सारे मैंने घर में मोपिंग वगैरह की। टीवी लॉन्च को मैं हमेशा वॉश करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ, डिटर्जेंट डालती हूँ, और इस तरह मैं टीवी लॉन्च को वॉश कर लेती हूँ, वॉशरूम को, टीवी लॉन्च को, किचन को। तो ये मेट ना जो रखे मेरे ड्राइंग रूम का, ये मैं इसको अब यूज़ करती हूँ टीवी लॉन्च में, मुझे अच्छा लगता है। इसके साथ थोड़ा मैच भी हो रहा है। और बास्केट फिर मैंने जो फ्रिज पे होती है वो मैंने चेंज करके इधर ले आई हूँ ना। हम औरतें क्या करती हैं ना, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखती तो बड़ा दिल खुश होता है। और बच्चों का रूम साफ़ किया, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि मैंने बाहर फ़ैन ऑन किया हुआ था। तो जब भी वाशरूम वॉश करती हूँ ना, वाशरूम का सारा पानी कमरे में आ जाता है, तो मैं जल्दी से ये जो बेडरूम का रग है ना, ये मैं उठा के बेड पे रख लेती हूँ या दरवाज़े पे डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये नीचे से गीला हो जाता है। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग की है। बेडरूम को भी मैंने सारा वॉश किया है क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ गाँव। तो मेरा दिल कर रहा था कि सारा घर डीप क्लीन होता है कि मैं जब घर आऊँ तो मुझे परेशानी ना हो। हम लोगों की आदत यही है, हम जो भी मिडिल क्लास हाउस वाइफ होती ना, हम कहते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो। कहीं जाएँ तब भी हम नीट एंड क्लीन करके जाते हैं, ताकि जब हम लोग घर वापस आएँ तो हमें साफ़ सुथरा घर मिले। फ़र्नीचर भी आज मैंने साफ़ किया था। मेरा फ़र्नीचर आप सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फ़र्नीचर मैंने ना ऑर्डर पे बनवाया था अपनी शादी के टाइम। ये चेयर मैंने अभी ली हैं, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए ये चेयर्स को। चेयर सेपरेट थी, मुझे वैसी ही अच्छी लगी थी लोकल मार्केट में, तो ये मैंने बाई की थी 14,000 की। बाकी जो जितना भी मेरे घर में फ़र्नीचर आपको नज़र आ रही है मेरी शादी का है। अच्छा, मेरी बेटी ना बड़ी रेडी हो रही थी, कहती मम्मा आए जाएँ जेली लेके आते हैं। जो घर में जेली बनती है ना, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने लेके आ गई थी डी वाटसन। बारिश रुक गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन सर्दियों की बूंदाबांदी भी ना सर्दी लग जाती है। फिर बच्चों पहले भी बीमार है तो मैं अवॉइड करती हूँ। बच्चों को मैं लेके आई थी, मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से जो कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है वो भी ले ले। और मुझे किचन के लिए ना, मतलब जब वीकली ग्रोसरी में करती हूँ वो मैंने ली, और फटाफट मैं जल्दी से निकली मार्ट से। मैंने कहा फिर बारिश तेज़ ना हो जाए, क्योंकि कभी तेज़ होती थी, कभी हल्की होती थी, और कभी रुक जाती थी। तो फटाफट हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह की, बच्चों ने स्नैक्स वगैरह लिए, और मैं फटाफट निकली कि मैंने जल्दी से घर पहुँचना है। मुझे बारिश में ना भीगना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ बस घर में ही रहें, लेकिन बस मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा। तो मैं आपके साथ अपनी वीकली ग्रोसरी शेयर करती हूँ मैं क्या लेके आई। साबुन ख़त्म थे, सर्फ बहुत ज़रूरी चाहिए था क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे वॉश करने वाले। लेमन मिक्स चाहिए था, मैं विम बार लेके आई हूँ। लेमन मिक्स मैं आजकल यूज़ नहीं करती, विम बार यूज़ करती हूँ। तो बर्तन थे किचन में पड़े हुए। अंडे काफ़ी दिनों से ख़त्म हुए थे, तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, मैं ही जब जाती हूँ लेके आती हूँ। और बच्चों के स्नैक्स वगैरह थे,
मैं जब भी जाती हूँ ना बच्चों के स्नैक्स और बाजरा तो मैंने लाजमी लेके आना होता है। मतलब चिड़ियों की खुराक और बच्चों की खुराक में ख़त्म नहीं होने देती। फिर मुझे ना फ्रस्ट्रेशन होती रहती है कि बच्चों की चीज़ नहीं, कभी मांग बैठेंगे तो फिर मैं क्या दूँगी। बच्चों का पेट भरा हो तो माँ बड़ी रिलैक्स रहती है। और बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हैं तो फिर आपको पता है छोटी मोटी चीज़ें ये घर में रखनी पड़ती हैं। चीनी ख़त्म थी, चावल थे, चिड़ियों का बाजरा लाई हूँ और चीनी आजकल शॉर्ट थी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह डी वाटसन पे हर चीज़ मिल जाती है, जो भी चीज़ शॉर्ट हो मिल जाती है। तो बेटा घर आते साथ नचते तो स्पेशली सॉक्स रिमूव करनी होती है। मैं कहती हूँ बस सॉक्स पहनी रखो, बेशक जूते ना पहनो, घर साफ़ सुथरा होता है, सॉक्स पहनी रखो। लेकिन ना ये जूते पहनता है ना सॉक्स पहनता है। घर में इंटर बाद में होगा, पहले सॉक्स उतारेगा, उसके बाद कैप उतारेगा और बस कहेगा बस अब तो मैं रिलैक्स हूँ। तो इन्होंने साथ में लिए थे डोनट्स वगैरह। बेटी को मेरी को नहीं अच्छे लगते, बेटे ने लिए थे। और ये इनके ना स्लांटी मुझे बड़े पसंद है, ग्रीन स्लांटी। तो बच्चों से बच्चे थे तो वो मैं खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा अभी कुछ बना लेती हूँ। तो कुछ भी नहीं बनाया, बस चाय ही बना के पी ली क्योंकि मौसम ऐसा था, दिल कर रहा था पकौड़े बनाने का। तो फटाफट चीज़ें वगैरह समेटी। सबसे पहले कि अंडे वॉश किए, अंडे वॉश करके मैंने फ्रिज में रखे। फिर बच्चों का स्नैक्स वगैरह मैंने अलमारी में रखा। मैं हमेशा अलमारी में रखती हूँ बच्चों की चीज़ें क्योंकि फिर थोड़ी सी ऊंची इनकी पहुँच से थोड़ा सा ऊपर होना, फिर ये थोड़ा कम यूज़ करते हैं। अच्छा फ्रिज में रखना, पानी डालिए और ऊपर भी डालिए और इसको फ्रिज में रखना और जेल में जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं बनानी आती ना। आपको बनानी आती है, जैसे मैं बनाती हूँ और जैसे आप बनाते प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। कि जेली बना रही थी, बेटी आई है, कहती है कि मामा जल्दी करे बनाए और मुझे इंग्रेडिएंट समझा रही थी। साथ में मैंने अपने लिए चाय बनाई जो कि सूख गई थी। तो बच्चों की जेली मैंने निकाली, फिर इन्हें मैंने दी। बाय की जेली से ना ये जेली ज़्यादा बेहतर है, मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती जेली। और वैसे बच्चों के लिए ना मैं प्रेफर यही करती हूँ कि चलें। इस दफ़ा मैं लीची वाला इनका फ्लेवर लेके आई थी। कभी कभार मैं डिफरेंट फ्लेवर इनके चेंज करती, कभी ऑरेंज का और कभी जामुन वगैरह कभी मैं ले आती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने कपड़े प्रेस करने थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे जो कि मैं जो मेन टारगेट होता है ना कपड़े प्रेस करना होता है। मैं कहती हूँ मुझे काम बहुत मुश्किल लगता है। फिर कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, कपड़े प्रेस किए। बच्चे पास ही थे, बेटी सो रही थी क्योंकि वो हमेशा नैप लेती है। बेटे नहीं लेता, बेटे को तो बस सोना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बेटी लाजमी सोती है। तो इनके कपड़े वगैरह मैंने प्रेस किए। फिर मैं सोच रही थी कैसा करती हूँ, साथ में कड़ी बनाती हूँ और पकोड़े बनाती हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ऐसे मौसम में कड़ी पकोड़े या दाल चावल बड़े अच्छे लगते हैं। तो फटाफट अपने लिए मैंने थोड़े से चावल बनाए, अपने लिए बच्चों के लिए मैंने कहा ये भी कुछ खा लें। थोड़ी सी बनाए थे, सिर्फ एक ही ट्रे थी और साथ में चटनी पहले की बनी हुई थी वो मैंने बनाई। और ये मगरिब का टाइम है और फिर इसके साथ ही मैंने ना कड़ी बनाने के लिए रख दी। कड़ी मैं बड़ी सिंपल वे में बनाती हूँ। और पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें जो दही होता है, दही में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ जो कि मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड के बाद ये डाल के तो तेज़ आंच के साथ ना चम्मच हिलाती हूँ ताकि कड़ी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर चम्मच रोक दें तो कड़ी ख़राब हो जाती है, फट जाती है। 10 एक मिनट मैंने कड़ी चमचा हिलाया और इसको हल्की आंच में ना पकने के लिए मैंने रख दिया। फिर हल्की आंच पे ना 3-4 घंटे पकती रहती है तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। फिर जब पक जाती है इसके ऊपर धनिया और ज़ीरा, गरम मसाला हो, वैसे मैं गरम मसाला कम डालती हूँ लेकिन ज़ीरा और धनिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब कड़ी बन जाती है तो इसके ऊपर मैं वो डाल के दम लगा देती हूँ। वैसे मुझे तड़का लगाना अच्छा नहीं लगता। तो ये बड़े मज़े की होती है, कभी आपने इस तरीके से बनाना, बहुत मज़े की बनेगी। तो साथ ही साथ ना और भी काम कर रही थी। फिर छत पे गई हूँ, बारिश थी ऐसी तो मैंने कहा ये चिड़ियों के लिए बाजरा जुलाई थी वो भी डाल देती हूँ और जो रोटी वगैरह बची हुई है वो भी डाल देती हूँ। मौसम इतना कुछ हसीन था, ये ऊपर बाज़ था, बाज़ तो है नहीं कह सकते, उकाब कह सकते, वो पता नहीं से क्या कहते हैं, मुझे आप बताइएगा। ये छत पे बैठा हुआ था तो मैंने ये जो ख़राब केले थे वो मैंने बाहर फेंके और इसके अलावा चिड़ियों को मैंने बाजरा डाला और जो कपड़े मैंने धोए थे वो ना मैं शेल्फ़ के नीचे ही डाल दिए। मैंने कहा हवा से ड्राई हो जाएंगे, अब अंदर तो मैं तार बांध नहीं सकती कि अंदर तार बांधने की जगह नहीं है, तो मैं फिर ऐसे ही शेल्फ़ के नीचे ही बिछा देती हूँ कि चले ड्राई हो जाएंगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं है,
जब ये धूप से धूप निकलेगी तो ये फिर कपड़े ना धो लें और ऊपर नीचे पड़े रहे तो उससे स्मेल आती रहती है, हवा से ड्राई हो जाते हैं हल्के फुल्के। इतने मज़े की बूंदाबांदी हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर बैठूं एंजॉय करूं, लेकिन मैं कभी टाइम ही नहीं होता ऐसे बैठने का एंजॉय करने का। और 100 काम होते हैं जो कि दिमाग में चल रहे होते हैं, भी ये काम करना है वो काम करना है, नमाज का टाइम है, बच्चे अकेले हैं। तो मैं ना फिर जब माँ बनती है तो माँ एक मल्टीटास्किंग हो जाती है, एट अ टाइम कितने काम करती है। वैसे हम जब अनमेरिड होते हैं तो हमारे से कोई काम ही नहीं होता, हम कहते हैं काम करते थक जाते हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे देते हैं। भाभी आई थी कुछ दिन पहले तो वो मेरे लिए ना घर के लाई थी माल्टे, धनिया और अमरूद। अमरूद बाज़ार से लाई थी और साथ में मैंने पकौड़ों का सामान रेडी किया है। मैंने कहा हस्बैंड आएंगे तो उन्हें बना के दूँगी। बच्चों के लिए मैंने थोड़े से आलू के पकौड़े बनाए थे और अपने लिए मिसाले वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू के अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी योर प्रेयर।